चेस वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में प्रज्ञानानंद को दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने हरा दिया है। इसी के साथ नॉर्वे के कार्लसन ने 2023 फाइड वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। बीते 3 दिनों से शतरंज की दुनिया रमेश बाबू प्रज्ञानानंद की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को भी पता चल चुका था कि उनकी बादशाहत को कड़ी टक्कर देने वाला बहुत पीछे नहीं है। यही वजह है कि शतरंज चैंपियनशिप के टाई ब्रेकर फाइनल से पहले उन्होंने कहा, प्रज्ञानानंद ने कई दमदार खिलाड़ियों के सामने टाई ब्रेकर मुकाबले खेले हैं। मुझे मालूम है कि वह काफ़ी मजबूत है। अगर मुझ में कुछ ऊर्जा बची रही और मेरे लिए अच्छा दिन रहा तो मेरे जीतने के चांसेस होंगे। कोई पहला मौका नहीं है जब मैग्नस दुनिया के सामने प्रज्ञानानंद की तारीफ कर रहे थे। वहीं आपको बता दें, वर्ल्ड चेस फाइनल के दूसरे राउंड में प्रज्ञानानंद और कार्लसन 30 राउंड की बाजियों के बाद ड्रॉ पर सहमत हुए थे, जबकि पहले राउंड में दोनों ने एक दूसरे को 35 राउंड तक तौलने की कोशिश की। पहले राउंड में प्रज्ञानानंद दबाव में जरूर दिखे, लेकिन दूसरे राउंड में मुकाबला बराबरी का दिखा। शतरंज की दुनिया के विश्लेषकों ने उम्मीद जाहिर की थी कि कार्लसन के सामने प्रज्ञानानंद की जीत की संभावना केवल टाई ब्रेकर मुकाबले में ही हो सकती है, क्योंकि प्रज्ञानानंद ने कार्लसन को केवल रैपिड टाई ब्रेकर में ही हराया है। अब ये टूर्नामेंट खत्म हो चुका है और प्रज्ञानानंद ने अपने दिल और अपने दिमाग पर काबू रखते हुए इतिहास में दर्ज हो गए, भले ही ये मुकाबला वो हार गए हों। शतरंज की दुनिया में अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 को हराकर कोई खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीत ले। प्रज्ञानानंद ये इतिहास रचने से चूक गए। ऐसा होने की सूरत में विश्वनाथ आनंद के बाद वर्ल्ड कप जीतने वाले महज दूसरे भारतीय खिलाड़ी होते। कार्लसन एक और जहां 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, वहीं प्रज्ञानानंद बीते 2 दशक में चेस वर्ल्ड कप के अंतिम 4 खिलाड़ियों में जगह बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। लेकिन इससे प्रज्ञानानंद के हौसलों में कोई कमी नहीं दिखी। मैग्नस कार्लसन और प्रज्ञानानंद के बीच इस फाइनल से पहले 19 मुकाबले हो चुके थे। क्लासिकल चेस में दोनों इससे पहले केवल एक बार टकराए थे और मुकाबला ड्रॉ रहा, जबकि रैपिड और प्रदर्शनी मैचों में दोनों 12 बार खेल चुके हैं, जिसमें मैग्नस कार्लसन 7 बार जीत चुके जबकि प्रज्ञानानंद 5 बार। जबकि 6 बार मुकाबले इस वजह से स्टेलमेट करना पड़ा क्योंकि सामने वाले खिलाड़ी के सामने चाल चलने के लिए कोई मोहरा नहीं बचा हो। बीते ही साल मई 2022 में प्रज्ञानानंद का आत्मविश्वास कुछ ऐसा था कि वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने के बाद मीडिया के सामने उन्होंने एक तरह से निराशा ही जाहिर की थी। उन्होंने कहा था वे इस तरह से जीत हासिल नहीं करना चाहते थे। खेल में जीत जीत होती है और हार हार। तब कार्लसन अपनी गलती से हारे थे और प्रज्ञानानंद इस पहलू को समझते हुए कह रहे थे कि जीत दमदार होनी चाहिए थी। दरअसल चेसेबल्स मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट में प्रज्ञानानंद और मैग्नस कार्लसन का मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था। 40 बाजियों के इस मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला था। जब प्रज्ञानानंद ने अपनी बाजी चली तब ऐसा ही संकेत मिल रहा था, लेकिन 40वीं बाजी चलते हुए मैग्नस कार्लसन से एक चूक हो गई। उन्होंने अपना घोड़ा इस तरह से राजा के सामने से हटाया कि चेकमेट की स्थिति बन गई और उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। 40 बाजियों के बाद ऐसे रैपिड टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को 10 सेकंड का इंक्रीमेंट टाइम मिलता है और उसी टाइम में प्रज्ञानानंद ने ये मुकाबला जीत लिया। यही वजह है कि वे अपनी जीत को लेकर बेहद खुश नहीं दिखाई दिए थे। जाहिर है कि उन्हें महज जीत भर से संतोष नहीं रहा होगा। वे दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी को थोड़ी तबीयत से हराना चाहते थे। काबिलियत और उसके बलबूते आया आत्मविश्वास, इन दोनों को आप प्रज्ञानानंद में देख सकते हैं। जिन्हें आप दूर से देखें तो उनका आउटलुक किसी चैंपियन जैसा नहीं दिखता। तेल में चुपड़े, साधारण तरीके से संवारे बाल, साधारण कदकाठी और सामान्य रंग रूप, लेकिन मौजूदा समय में वे चेस की दुनिया के सबसे बड़ी सनसनी बन चुके हैं। इससे पहले उन्होंने फरवरी 2022 में एयर थिंग्स मास्टर्स चेस के 8वें राउंड में मैग्नस कार्लसन को 39वीं बाजी में हराया था। वहीं उनके खेल को शुरुआत से ही देख रहे वरिष्ठ पत्रकार द हिंदू अखबार के डिप्टी एडिटर राकेश राव कहते हैं, प्रज्ञानानंद निश्चित तौर पर भारत के लिए असीम संभावनाओं से भरे चैंपियन हैं और ये बात उन्होंने पिछले कुछ साल
सालों में लगातार साबित भी किया है। उनके सबसे बड़ी खासियत यही है कि कैलकुलेटिंग माइंड के तौर पर वे बहुत आगे हैं। सामने वाली खिलाड़ी का बोर्ड देखकर वे गेम को कैलकुलेट करना बखूबी जानते हैं। साथ ही शतरंज की दुनिया को इसकी पहली झलक 5 साल पहले तब मिली जब उन्होंने 12 साल 10 महीने की उम्र में वो करिश्मा कर दिखाया था जो इससे पहले कोई भारतीय नहीं कर सका था। वे इतनी कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय बने थे। दुनिया भर में ये कारनामा उन्होंने दूसरी बार किया था। उनसे कम उम्र में ये करिश्मा 2002 में यूक्रेन सर्जेई कारजाकिन ने दिखाया था। यही दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीन्स आयु में प्रवेश से पहले ही ग्रैंड मास्टर बनने का करिश्मा दिखाया है। सर्जेई 12 साल 7 महीने की उम्र में ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि तक पहुंचे थे और प्रज्ञानानंद 12 साल 10 महीने की उम्र में। लेकिन प्रज्ञानानंद जब ग्रैंड मास्टर बने तो खेल की मशहूर वेबसाइट ESPN पर सुशन नैनन ने आर्टिकल लिखा था, ए बॉय हु कुड बी किंग। आपको बताएं, लेख की शुरुआत में कहा गया है कि इस खिलाड़ी के नाम की स्पेलिंग ऐसी है कि पूरी चेस की दुनिया परेशान हो रही है। जाहिर है कि लेखक का संकेत नाम पुकारे जाने के साथ साथ खेल से चौंकाने वाले गुण की ओर भी रहा होगा। प्रज्ञानानंद की उपलब्धि को आप दोनों तरह से देख सकते हैं। एक तरफ एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का है जो तेजी से अपना मुकाम बनाता जा रहा है। वहीं उनके पिता रमेश बाबू पोलियो से ग्रस्त रहे हैं और तमिलनाडु कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी करते हैं। फिलहाल वे चेन्नई के कोरातुर ब्रांच के ब्रांच मैनेजर हैं। ये तो एक पहलू है। प्रज्ञानानंद के करियर का दूसरा पहलू ये है कि उनसे 4 साल बड़ी बहन वैशाली रमेश बाबू भी शतरंज की दुनिया की जानी मानी खिलाड़ी हैं और भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। यानी प्रज्ञानानंद के लिए शतरंज के खेल में आगे बढ़ने की सुविधाएं उनकी बहन ने घर में बना दी थी। ये बात और है कि रमेश बाबू का खुद शतरंज से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने मीडिया तमिल से एक इंटरव्यू में बताया था, मैंने अपनी बेटी का नाम चेस क्लास के लिए लिखवाया था। वह बहुत अच्छा खेलती थी, लेकिन टूर्नामेंट में खेलने के लिए काफ़ी यात्राएं करनी होती थी और उसका खर्चा भी उठाना होता था। हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी, इसलिए मैं बेटे को चेस से दूर रखना चाहता था। लेकिन 4 साल की उम्र से ही वह अपनी बड़ी बहन के साथ चेस खेलने लगा। चेस के अलावा किसी और खेल में उसकी दिलचस्पी नहीं हुई थी। वह शतरंज के सामने घंटों बैठा रहता था। इससे मेरी सोच को बदल दिया। भाई और बहन में 4 साल का ही अंतर था, लेकिन बहन ने भाई को शतरंज के बेसिक्स की जानकारी दी और जल्द ही ये घर में आपसी प्रतियोगिता का खेल बन गया। दोनों का खेल ऐसा सधा हुआ था कि घर में ट्रॉफियों का अंबार लगता गया और इसमें कुछ 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ की भेंट भी चढ़ गए। दोनों का खेल कुछ ऐसा था कि स्पॉन्सरों की कमी नहीं रही, लेकिन पोलियोग्रस्त पिता को बच्चों के साथ मां को भेजने के लिए लोन लेना पड़ गया। पिता ने भी सोच लिया था कि पैसों की कमी बच्चों के रास्ते में बाधा नहीं बन पाए। प्रज्ञानानंद ने पहले 2013 में अंडर 8 में वर्ल्ड चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया और इसके बाद 2 साल के अंदर अंडर 15 का वर्ल्ड खिताब जीत लिया और अगले 2 साल के भीतर ग्रैंड मास्टर का खिताब। शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनना कितना चुनौतीपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यह काफ़ी हद तक PhD की उपलब्धि हासिल करने जैसा है। भारतीय शतरंज में दिसंबर 1987 से पहले कोई ग्रैंड मास्टर नहीं था। विश्वनाथ आनंद दिसंबर 1987 में इस मुकाम तक पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। उनका इस खेल पर ऐसा असर रहा कि बीते 35 साल में भारत में ग्रैंड मास्टर शतरंज खिलाड़ियों की संख्या 73 तक पहुंच गई। प्रज्ञानानंद के खेल पर उनके कोच RB रमेश ने मीडिया तमिल से मई 2022 में कहा था, शतरंज के खेल में प्रज्ञानानंद अगर शुरुआत के समय में नहीं गड़बड़ाया तो मिडिल और अंतिम पार्ट में वह काफ़ी मजबूती से खेलता है। कार्लसन के खिलाफ दोनों जीत में उन्होंने यह साबित किया है, लेकिन जहां तक वर्ल्ड चैंपियन जीतने की बात है तो वह लक्ष्य काफ़ी बड़ा है। अब इसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के करीब हैं प्रज्ञानानंद।